दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर आ गई है, जहां पर एक तरफ बिहार की जमीन से लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला टूट नहीं रहा, वहीं पर एक और बड़ी ऐसी खबर आई है जिसने नीतीश कुमार के होश तो उड़ाए हैं, उसके साथ अब की बार बीजेपी के साथ भी खेला हो गया। जी हाँ, बीजेपी के 98 सांसदों पर प्रतिबंध लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा बता देता हूं कि अब जैसे ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, उसके तुरंत बाद बीजेपी ने पलटी मार दी है। जी हाँ, आप सभी को मैं इस खबर में सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार इंडिया गठबंधन की विकेट गिराने में लगी हुई थी, लेकिन उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट आ गई है, एक ऐसी खबर आ गई है जिसको सुनकर यहाँ पर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आप सभी को बता देंगे सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर आई है कि जिन सांसदों या विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज और गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है। पूरी खबर मैं आपको दिखाऊंगा आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से क्या वो बड़ी खबर निकल कर आई है। दोस्तों देखिए अपनी स्क्रीन पर एक बार। सबसे पहले मैं आपको समझा भी देता हूं थोड़ा कि किस तरीके से दोषी सांसदों विधायकों के चुनाव लड़ने पर लगे आजीवन बैन सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी ने की मांग। जी हाँ, आपको पूरा मामला बताऊंगा, उससे पहले बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो एमिकस क्यूरी ने मांग की है वो एमिकस क्यूरी होती क्या है, क्या है वो। सुप्रीम कोर्ट को जब भी किसी केस में कुछ समझ नहीं आता या कुछ बाधा हो जाती है तो उस समय पर एक एमिकस क्यूरी जो है बनाई जाती है और वो उस केस को सॉल्व करने में मदद करती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही हुआ और एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट जानकर मोदी सरकार हड़बड़ा गई है, क्योंकि अब तक क्या चल रहा था, अब तक जिन विधायकों या जिन सांसदों पर कोई भी मामला, अधिक गंभीर मामला, जी हाँ दोस्तों, एक होता है मामला दर्ज होना या मामला किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला, एक होता है गंभीर अपराध का मामला। जिन विधायकों पर गंभीर अपराध के मामले हैं उनको 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता था अगर वो उन पर सिद्ध हो जाते थे तो। लेकिन अब इस नियम को बदलने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट और कह रहा है कि अब 6 साल को हटाकर यहाँ पर आजीवन प्रतिबंध लग जाएगा। और इसमें किस किस पार्टी के कितने नेता फंस रहे हैं आप सुनकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों। इसमें सबसे टॉप पर बीजेपी है। 98 सांसदों पर यहाँ पर अधिक गंभीर मामले दर्ज है जिन पर आजीवन प्रतिबंध लग सकता है। पूरी खबर परत दर परत बताऊंगा, उससे पहले आपको थोड़ा सुना देता हूं आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है। अदालतों में जिन विधायकों और सांसदों पर किसी अपराध में दोष साबित हो जाता है तो उनके चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट से आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक केस से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एमिकस क्यूरी बनाए गए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दोषी नेताओं की चुनाव लड़ने पर 6 साल का नहीं आजीवन प्रतिबंध लगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता दें विजय हंसारिया को एमिकस क्यूरी का हेड बनाया था। उन्होंने कह दिया है कि जिन नेताओं को लोग चुनते, जिन सांसदों को, जिन विधायकों को लोग चुनते हैं वो जनता का भला करने के लिए चुने जाते हैं, लेकिन वही अपराध की श्रेणी में आएंगे, वही अपराध करेंगे और गंभीर अपराध वो करने लगेंगे तो फिर किस तरीके से ये प्रजा का जो है राज वो संभालेंगे। और इस चीज को बड़ी गहनता से देखते हुए कहा गया है कि इन जो अपराधी हैं इन पर 6 साल नहीं बल्कि आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आगे क्या कहा गया देखिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश होने वाली अपनी रिपोर्ट में हंसारिया ने कहा कि सांसद और विधायक आमजन की संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक बार नैतिक अधिमता में से जुड़ा अपराध करते हुए पाए जाने पर उन्हें उस पद को संभालने से स्थायी रूप से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि जो विधायक या सांसद क्यों चुने जाते हैं, वो इसलिए चुने जाते हैं ताकि जो जनता है उनकी जो मांग है वो ऊपर तक पहुंचाई जा सके, जो वो चाहती है या उनका कुछ चीज़ों को लेकर इशू है वो ऊपर सरकार तक पहुंचाई जाए। इसलिए निचले स्तरों पर और नीचे नीचे नेता, विधायक, सांसद ये सब चुने जाते हैं। लेकिन जब
वो खुद ही अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं, खुद ही अपराध करने पर उतारू हो जाते हैं, तो उस समय पर उनका कोई भी हक नहीं रहता कि वो उस पद पर बने रहे या वो दोबारा से जनता से वोट मांगने जाए। इसलिए उन पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। देखिए आगे रिपोर्ट में क्या लिखा। तो दरअसल आप सभी को पूरा मामला बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी विजय अंसारिया ने अपनी 19वीं रिपोर्ट दाखिल की। इस दौरान कोर्ट ने एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट में इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि अगर कोई नेता दोषी है तो उसके चुनाव लड़ने पर 6 साल के बैन के बजाय आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दरअसल एमिकस क्यूरी सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करने निगरानी के लिए यहाँ पर ये सब चल रहा था दोस्तों। और अब मैं आपको वो टेबल दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आप समझ जाओगे कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि सबसे टॉप पर अपराधों के मामले में देखा जाए तो ये सत्ताधारी सरकार है दोस्तों। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का अगर देखा जाए तो कुल सांसद 385 है। रतन टॉप की तरफ से खबर जो टेबल है ये बनाई गई है दोस्तों। उसके बाद आपराधिक मामले हैं 139 सांसदों पर दर्ज हैं। ठीक है, अब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन आप अगले ही रो में देख सकते गंभीर मामले 98 नेता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं दोस्तों जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, जिन पर आजीवन प्रतिबंध लग सकता है। यानी कि कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर उन पर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो भाजपा के 98 ऐसे सांसद हो जाएंगे जो लोकसभा में चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। या दोस्तों उसके बाद देखिए स्क्रीन पर दोबारा अगर दूसरे स्थान पर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस है जिसमें 81 के कुल सांसद है, जिसमें से 43 आपराधिक मामले हैं 43 पर और 26 पर गंभीर जो है मामले। यानी कि कांग्रेस के भी 26 ऐसे सांसद हैं जिन पर गंभीर आरोप लगाए हैं या गंभीर मामले दर्ज है, जिन पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो लोकसभा में 26 सांसदों का पत्ता कट हो सकता है। उसके बाद टॉप 3 में आपको दिखाऊंगा। तृणमूल कांग्रेस है, 36 उनके कुल सांसद है, 14 पर आपराधिक मामले हैं, 7 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं और तो फिर इक्के दुक्के ही आ जाते हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अगर ये रिपोर्ट पेश हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर पक्की मुहर लगा देता है तो उसके बाद किस तरीके से भाजपा के 98 नेता या फिर हम कह सकते हैं दूसरी ओर भी जो पार्टियां कांग्रेस है उनके नेताओं पर मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और बिहार में जो सियासत उठा पटक चल रही है उसको लेकर आपके मन में क्या जानकारी आखिरकार अब आपके मन में इसको लेकर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए हर एक वो बड़ी खबर लेकर आते दोस्तों जो आपका जानना बेहद जरूरी है। आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक और उन खबरों से आप बिल्कुल रूबरू होने चाहिए। जमीन हकीकत हम आपके सामने रख देते हैं। कुछ बड़े गोदी टीवी चैनल भी है जो शायद बड़े बड़े स्टूडियो में खड़े होकर खबरें देते हैं, लेकिन जो असली खबरें हम वो आपको नहीं दे पाते हैं। लेकिन हम अपनी मेहनत से जो भी जमीनी हकीकत है वो आपके सामने लेकर आते हैं। हमारे साथ जुड़े, हमारी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय।